राजा परीक्षित को भागवत पुराण सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज को जब 6 दिन बीत गए और तक्षक नाग काटने में सिर्फ 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपनी मौत की घड़ी नजदीक आते देखकर राजा का मन क्षुब्ध होता जा रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक कहानी सुनानी प्रारंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग बस वह रास्ता भूलकर किसी बड़े घने जंगल में पहुंच गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि पड़ गई और वो रास्ता भटक गया और भारी बरसात भी होने लगी। जंगल में सिंह, बाघ आदि बोलने लगे। वह राजा बहुत डर गया और किसी तरह रात गुजारने के लिए और विश्राम करने के लिए जगह ढूंढने लगा। रात होने की वजह से उसे दूर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उस राजा ने एक बड़े ही गंदे बहेलिये की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक तरफ उसने मलमूत्र करने का जगह बना रखा था। अपने खाने के लिए उसने जानवरों का मांस अपनी छत पर लटका रखा था। बड़ी ही गंदी, छोटी और दुर्गंध युक्त वह झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठक गया, लेकिन फिर उसने अपना सिर छिपाने का कोई आश्रय न देखकर उस बहेलिये से रात भर रुकने के लिए प्रार्थना करने लगा। उस बहेलिये ने कहा कि यहाँ पर अक्सर लोग अपना सर छुपाने के लिए आ जाया करते हैं और मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वो बहुत ही झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसी में रहने की कोशिश करते हैं। इस पे मालिकाना हक जमाने लगते हैं और ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ। इसलिए अब मैं किसी को भी यहाँ ठहरने नहीं दूंगा। मैं आपको भी यहाँ नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मैं सुबह होते ही यहाँ से घर खाली करके चला जाऊंगा। राजा ने कहा कि उसका काम तो बहुत बड़ा है, पर वो यहाँ भटकते हुए संयोग बस आ गया है। सिर्फ एक रात ही काटनी है। बहेलिये ने राजा को रुकने के लिए अनुमति दे दी। फिर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने का शर्त भी उसे याद दिलाया। राजा रात भर झोपड़ी के कोने में पड़ा रहा और सोता रहा। सोने में इस झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसे भर गई कि सुबह उठा तो उसे सब परम प्रिय लगने लगा। अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूलकर वह वहीं निवास करने का सोचने लगा। वह उस बहेलिये से और ठहरने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को वो जगह छोड़ना, वो झोपड़ी छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान के लिए वाद विवाद शुरू होने लगा। अब यह कथा सुनाकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन, ये बताइए कि क्या उस राजा के वहां रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया कि भगवान, वो राजा कौन था? उसका नाम तो बताइए। वो तो बड़ा ही भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, वो बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मलमूत्र रूपी गठरी शरीर में आपकी आत्मा को जितना दिन रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहाँ से आप आए हैं। फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और अब मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? अब राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। दोस्तों, एक जीव अपनी माँ के कोख से पैदा होता है और अपनी माँ के कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ इस कोख से मुक्त कीजिए। मैं आपका भजन करूँगा, आपका ही सिमरन करूँगा। और वह जब जन्म लेकर इस संसार में आ जाता है, तब वो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उसे उस बदबूदार झोपड़ी की तरह यह गंध ऐसी भा जाती है कि फिर जाने का नाम नहीं लेता है, छोड़ने का नाम नहीं लेता है और झंझट करता है। वो अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है और यहीं हमेशा रहना चाहता है। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य आत्मिक कल्याण है, न कि भौतिक सुख। जैसे मैले दर्पण में सूर्य देव का प्रकाश नहीं पड़ सकता है, उसी प्रकार मलिन देह में ईश्वर का प्रकाश कभी नहीं पड़ सकता है। अर्थात मैलीन अंतःकरण में शैतान और दानवों का निवास रहता है। और अतः ऐसा इंसान भगवान के द्वारा दिए हुए दिव्य उपहारों और शक्तियों का कभी भी योगी नहीं बन सकता है। जब तक मन में खोट है और दिल में पाप है, वह कभी भी भगवान को नहीं पा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।